शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग में बाबा आए हैं हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने। तो सभी गुणों में एक विशेष गुण है जो ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता कहो, महानता कहो, वो है संतुष्टता। संतुष्टता के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि संगम युग पर ये बाबा का वरदान है बच्चों को। तो संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्ति है। जहाँ हम सर्व प्राप्ति संपन्न हैं वहाँ हम संतुष्ट अनुभव करते हैं। फिर वो चाहे स्थूल प्राप्ति हो, स्थूल माना जो भी हम साधन सुविधाओं की बात करते हैं आजकल के भौतिक जगत में, तो लोग यही चाहते हैं। और कुछ है सूक्ष्म प्राप्तियाँ, जैसे हम कहेंगे नाम मान शान की इच्छा भी इंसान को होती है, तो वो भी अगर उसे प्राप्त हो तो वो संतुष्ट होते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? कहते हैं सुख शांति नहीं है। तो दिया सब कुछ है भगवान ने, सब कुछ होता है, संपत्ति है, साधन है, नाम मान शान भी है, लेकिन शांति नहीं है जीवन में, तो भी असंतुष्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास तो ये सब प्राप्तियां हैं। सुख शांति भी है या नहीं है? क्या कहेंगे? वो भी है। तो इसीलिए कहते हैं हम कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। अभी गीत सुन रहे थे हम, सब कुछ तो पा लिया है तुझे पाने के बाद। तो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो मिल गया तो फिर क्या चाहिए? उसी में सब प्राप्तियां समाई हुई हैं, उसमें ही संसार है। बाबा ही संसार है, इसलिए कहते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा मिले तो बाबा ने क्या अनुभव किया? ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा मिले तो कहा पाना था सो पा लिया। अब ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में कोई प्राप्तियां नहीं थी। बाबा तो बहुत धनी थे, उस समय के बहुत धनी थे, जिनका राजाओं महाराजाओं से संबंध, हीरे जवाहरात का जिनका बिजनेस था। लेकिन क्या कमी थी और वो पा लिया। जिस भगवान को ढूंढ रहे थे अनेक गुरुओं के पास, अनेक तीर्थों पर, उससे पा लिया। उसको पाने के बाद उन्हें वो हीरे भी पत्थर लगने लगे। तो संतुष्ट किससे हुए? किससे हुए? जो आत्मिक सुख आत्मा पाना चाहती थी, जो ईश्वरीय सुख पाना चाहती थी, वो सुख उसे मिल गया। उसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हम लौकिक दुनिया में भी मिसाल देखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध राजाई परिवार में हुए, महावीर स्वामी भी राजाई परिवार में पैदा हुए। भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी महलों का त्याग कर दिया। उससे वो संतुष्ट नहीं थे। वो कहते हैं उनके जीवन में 3 लोग उन्होंने देख लिए। महात्मा बुद्ध जब अपने नगर यात्रा पर थे तो एक उन्होंने रोगी को देखा। तो उसके पहले उन्होंने कभी कोई रोगी नहीं देखा था। तो उन्होंने पूछा तो क्या ऐसे रोग सभी को हो सकता है? तो कहा हाँ, किसी को भी हो सकता है। फिर दूसरा उसने गरीब को देखा और तीसरा उन्होंने वृद्ध को देखा। तो ये भी पूछा क्या
ये वृद्धावस्था मुझे भी आएगी? तो कहा हाँ, सभी को ही आती है वृद्धावस्था, और उसी से ही उन्हें वैराग हो गया। और उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे महलों का त्याग करके तपस्या करनी है, भगवान को पाना है, जीवन के रहस्यों को समझना है। और वो शादीशुदा थे, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को छोड़कर, उसका मोह त्याग करके वो चले गए जंगलों में। तो क्या संतुष्टता का आधार हुआ उनका? वो भौतिक प्राप्तियां नहीं, वो महल नहीं, लेकिन जब तपस्या करके उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्हें लगा कि हाँ, जो मैं पाना चाहता था वो मुझे मिल गया। तो हम कहेंगे संतुष्टता का गुण हमारे मन की स्थिति है, हम किस बात में संतुष्ट होते हैं। तो हर इंसान के सोचने के तरीके पर, उसकी वृत्ति पर, उसकी संतुष्टता निर्भर करती है कि वो किसे अपने जीवन में महत्व देता है। वो उसे मिल जाए तो वो उसे संतुष्ट होता है। तो जो भौतिकवादी हैं वो भौतिक सफलताओं से ही संतुष्ट होते हैं, लेकिन जिन्हें आध्यात्मिक जीवन पसंद है और उन प्राप्तियों को वो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो वो उन उपलब्धियों को महत्व देते हैं। फिर भौतिक प्राप्तियां उन्हें हो या ना हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमने इतिहास में अनेक मिसाल देखे। आज हमारी दादियों के लिए भी हम कहते हैं कि सब बहुत अच्छे परिवार से थे, लेकिन जब ओम मंडली में आए, बाबा का साक्षात्कार हुआ, वो अनुभूतियाँ हुई, उसके आगे उनको वो सब फीका लगा। सब कुछ छोड़कर त्याग तपस्या का जीवन अपना लिया। इतने गहने पहनते थे, वो ज़माना ही ऐसा था, महंगे वस्त्र पहनते थे। बाबा की बहू के लिए तो शादी के समय उनके घर वालों ने शर्त रखी थी कि वो कालीन पर ही चलेगी और बाबा ने उसे माना भी था, सोचिए। और फिर सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से, जैसे बिगड़ी पार्ट भी रहा यज्ञ में, हम सब जानते हैं। तो मन से भरपूर थे। जो बाबा से अविनाशी प्राप्तियां हुई, जो अविनाशी धन मिला, उसके आगे उन्हें वो सब ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुभव नहीं हुआ। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हम सब ब्राह्मण जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमने भी मेडिकल की पढ़ाई की। तो अगर वो लक्ष्य होता ना, बाबा मिला तो समझ में आ गया, और जो बाबा से अनुभव हुए, जो बाबा से प्राप्तियां हुई, उसके आगे हमें वो जीवन की आकर्षण समाप्त हो गई कि मुझे कमाना है, मतलब मुझे दुनिया में नाम कमाना है, मुझे धन कमाना है। हमें तो उन सुखों में जितना मिल जाए उतना अच्छा है। वो सोच ही ख़त्म हो गई। और यहाँ बाबा के घर में आए तो फिर यहाँ जैसा बाबा ने रखा, जिस तरह से बाबा ने रखा, जो बाबा ने सेवा कराई, वही हमारी संतुष्टता का आधार था। यहाँ तक कि मैं मधुबन में रही हॉस्पिटल बनने से पहले, तो 2 साल में मधुबन में थी। उसके बाद हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, हॉस्पिटल शुरू हुआ। तो हमें कहा गया कि हॉस्पिटल कैंपस में शिफ्ट होना है, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ है वो वहीं कैंपस में रहेगा। और वहाँ पर हर एक डॉक्टर को एक एक रूम सेपरेट मिलने वाला था, जबकि मधुबन में हम एक कमरे में 5 लोग शेयर करते थे। ये ऊपर पांडव भवन में जो रेजिडेंस है वो इसी तरह से मिलता है। लेकिन फिर भी मैं हॉस्पिटल के रेजिडेंस में नहीं जाना चाहती थी। माना सुविधाएं पसंद नहीं थी, क्या पसंद था? हम बड़ों के नज़दीक कितना रहेंगे, बाबा के नज़दीक कहाँ हम ज़्यादा रहेंगे।
और वही किया, मतलब ऐसे दादी को कहा नहीं, लेकिन बाबा के सामने संकल्प रखा तो दादी ने ही अपने आप कहा कि बाकी सब शिफ्ट हो जाएं, ये सविता यहाँ रहेगी पांडव भवन में क्योंकि ये डिस्पेंसरी में सेवा दे रही है। तो एक शुद्ध संकल्प था, तो बाबा ने उस संकल्प को पूरा किया। तो कहने का भाव ये है कि हमारी सोच क्या है, हम किस में प्राप्ति का अनुभव करते हैं, वही हमारी संतुष्टता का आधार है। तो संगम युग में हमारी संतुष्टता का आधार क्या है? जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई, अलौकिक प्राप्तियां, उनका अनुभव, वो अविनाशी खजाने जो बाबा ने हमें दिए, वो धन जो हमें बाबा से मिला है, और उसमें हम सब भरपूर हैं क्योंकि वो तो एक के द्वारा मिला, एक जैसा मिला है सभी को। बाबा ने किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिया, हाँ, कि आपको 10 दिया दूसरे को 100 दिया। वो तो अखुट खजाने का मालिक है। और कोई कभी भी आया हो, चाहे वो आदि में आए, चाहे वो अभी लास्ट में आए हैं, तो भी बाबा के खजाने सबके लिए बराबर हैं। तो देने वाले ने कमी नहीं की, लेने वालों में नंबरवार हो जाते हैं ना। हम उससे कितना ले पाते हैं, जैसे सागर अथाह है, लेकिन हम कितना पानी ले सकते हैं। कोई लोटा भर के लाएगा, कोई गागर भर के लाएगा, या जो भी। तो वो हमारी कैपेसिटी है कि हम बाबा से कितना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उनके अनेक जन्म, यानी आने वाले सतयुग त्रेता के जो जन्म हैं वो तो हैं ही, और भी कई जन्म जो हैं वो सर्वभाग्य प्राप्त करते हैं। और ना सिर्फ वो, लेकिन उनकी प्रजा की वंशावली, और फिर उनके भक्त और भक्तों की भी वंशावली उन प्राप्तियों के आधार से चलते हैं। तो इतनी बेहद की प्राप्ति है, फिर भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं। या सदा संतुष्ट रहते हैं? तो क्यों असंतुष्ट हो जाते हैं? क्योंकि हम हद की प्राप्तियों में चले जाते हैं। बेहद की प्राप्तियां जो बाबा से हुई हैं उसे हम भूल जाते हैं, और छोटी छोटी जो इस जीवन की प्राप्तियां हैं, अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों के पीछे मन बुद्धि को लगाना शुरू कर देते हैं। तो उनके स्मृति स्वरूप हम नहीं बनते, और इसीलिए असंतुष्टता आती है। तो जो प्राप्तियां हैं, जैसे हमें तंदुरुस्ती होनी चाहिए, हमारे सर्व संबंध श्रेष्ठ संबंध होने चाहिए, हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए। बाबा ने संगम युग पर भी हमें ये प्राप्तियां कराई हैं। भविष्य में तो होंगे ही होंगे, भविष्य में तो सदा स्वस्थ होंगे, लंबी आयु होगी। तो आधा कल्प तो हम सदा स्वस्थ रहने वाले ही हैं, और लंबी आयु भी सभी की होगी। धन से भी सभी संपन्न होंगे, पद्मा पदम पति होंगे, चाहे वो राजा है या प्रजा है। कोई गरीब या दुखी होगा ही नहीं वहाँ पर। और ऐसे ही संबंध भी सबके निस्वार्थ स्नेह वाले संबंध होंगे। लेकिन वर्तमान में भी बाबा ने हमें इन प्राप्तियों का अनुभव कराया है। बाबा कहता है कि अगर हम तन की तंदुरुस्ती की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो आत्मा सबकी स्वस्थ है। तन का तो ज़रूर हिसाब किताब है संगम युग पर, क्योंकि सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो हो सकता है कि कभी रोग भी आते हैं तन में, लेकिन अगर आत्मा स्वस्थ है तो फिर तन का रोग भी दुख अनुभव नहीं कराता। बाबा कहता है कि आत्मा का कोई ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं होता है। शरीर का ब्लड प्रेशर हाई या लो होने की बात है, या शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं उसके लिए भी बाबा कहते हैं कर्म भोग को कर्म योग से सहज चुकतू कर सकते हो। वो भी बाबा मदद करता है कि सूली से कांटा हो जाए।
और इतनी पैथियाँ हैं, वो भी वरदान है संगम युग के समय का। आजकल की जो दवाइयाँ होती हैं उनको बाबा कहता है कलयुगी फ्रूट है, रंग बिरंगी होती है ना, तो उनको फ्रूट को खा लो, समय पर वो ले लो तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और उसको भी भारी होकर के नहीं खाना कि अरे मेरे को दवाई लेनी पड़ रही है, कितनी गोली खानी पड़ती है, कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, नहीं। दवाई भी खानी है तो प्यार से बाबा की याद में कि ये दवाई मेरे शरीर को स्वस्थ करने वाली है, मेरे शरीर को शक्ति देने वाली है, इसलिए हम खा रहे हैं। जैसे हम भोजन में वाइब्रेशन देते हैं तो उसमें पावर आ जाती है ना, तो वो दवाई में भी जब हम शुद्ध संकल्प डालेंगे तब वो पावर भरेगी और उससे हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो जो पैथी हमें सूट होती है वो पैथी की दवाई लेकर के हम स्वस्थ हो सकते हैं। इतना सब आज विज्ञान की उन्नति है, मेडिकल साइंस इतना एडवांस है कि कोई भी बीमारी लाइलाज है ही नहीं। अच्छा मानो कोई असाध्य बीमारी हो भी जाती है तो भी बाबा क्या कहता है, क्योंकि जाना तो सबको ही है ना, ऐसे तो है नहीं कि नहीं जाना है, तो उसके लिए तो बाबा ने हमें एवर रेडी का पाठ पढ़ाया हुआ है। तो मानो किसी भी कारण से जाने का समय आता है तो शरीर भी कैसे जाना चाहिए, खुशी खुशी। तो बाबा कहते हैं अगर खुशी से शरीर छोड़ेंगे तो आगे भी एडवांस पार्टी में जाकर सेवा करेंगे। और अगर कर्म बंधन वश हो जाते हैं, बीमारी के चिंतन में अगर शरीर छूटता है तो फिर इसी पुरानी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ेगा, हिसाब किताब का जन्म होगा। तो उस अनुसार बाबा ने हमें तन के रोग के समय भी हम कैसे तन की बीमारी के समय अपनी आत्मा को स्वस्थ रखें, बाबा ने हमें विधि बताई है। तो अगर हम संपत्ति की बात करते हैं तो हाँ, दुनिया वालों को हम देखते हैं कि वो तो संपत्ति के पीछे ही हैं, धन के पीछे ही हैं। आज वो धन को ही सब कुछ मानते हैं। तो अगर धन में कुछ कमी होती है या खींचातान होती है तो उनका आपस में ही कितना कलह होने लग जाता है उसको लेकर के। हम सुनते भी हैं कि धन में थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो भाई भाई के भी दुश्मन हो जाएंगे, आपस में संबंध ही बिगड़ जाते हैं, कितने भी समीप के संबंध हो, यहाँ तक कि बाप बेटे का भी संबंध हो। तो धन के कारण असंतुष्टता वो तो लोगों के जीवन में है ही। आज कितने लोग दुख उठाते हैं उसके लिए, लेकिन हमारा धन जो ज्ञान धन बाबा ने हमें दिया है, बाबा कहता है वो ज्ञान धन स्थूल धन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। ज्ञान धन से प्रकृति दासी बनती है, तो हमारी आवश्यकताएं सहज पूरी होती हैं। लेकिन लोभ के लिए अगर हम धन चाहें, है ना, अब आवश्यकताएं हमारी रहने खाने की जो भी, या सेवा के लिए, ब्राह्मणों को सेवा के लिए भी धन चाहिए, तो आवश्यकताएं बाबा कहता है वो बाबा पूरी करता है। लेकिन अगर हम चाहिए चाहिए में चले जाते हैं, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, लोभ का अंश का प्रकट होता है। हाँ, कोई सोचते हैं कि एक अच्छा मकान तो होना चाहिए रहने के लिए, हाँ एक गाड़ी हो, ज़रूरत पड़ती है, और भी जो साधन हैं, हाँ ये सब ये होना चाहिए। चलो आवश्यकता है वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर हम उन साधनों के वश हो जाते हैं, जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी शुरू हो जाती है। उसको कहा लोभ का अंश। और इसीलिए कहते हैं कि संतुष्ट रहो, जितना हमें मिला है, अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं उसमें हम राजी रहें। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कार तो क्या, आपको कारों का खजाना दे दिया भगवान ने, हाँ तो एक कार के लिए क्यों सोचते हो, और मकान
मकान के लिए जैसे सोचते हैं, बाबा कहते हैं अगर है तो बहुत अच्छा, बाबा मना नहीं करते हैं, सब साधन यूज़ करो, ये विज्ञान की इन्वेंशंस हुई ही आपके लिए हैं, लेकिन उन साधनों को यूज़ करते हुए भी साधना आपकी कम नहीं होनी चाहिए। वो साधन आपकी मन की स्थिति से, आपकी अवस्था से आपको नीचे ना ले आए। साधनों के वश नहीं होना है, साधनों के मालिक बनकर के उन्हें यूज़ करना है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय याद में अगर हम दाल रोटी भी खाते हैं तो वो दाल रोटी भी हमें खुशी देती है, क्योंकि वो ब्रह्मा भोजन है, वो कोई साधारण दाल रोटी नहीं है। और यूं चिंता में आप 36 प्रकार के भोजन भी खाएंगे तो भी वो हमें नहीं लगेंगे। तो जैसे हमने कहा कि हमारे सुख की स्थिति किस में है? ईश्वरीय सुख में है। हमें जब ईश्वरीय सुख मिल रहा है तो उनके इच्छाओं के पीछे भागना जैसे परछाई के पीछे जाना है। परछाई कभी पकड़ में आती है? जितना परछाई को पकड़ने जाएंगे उतना परछाई आगे जाएगी। लेकिन अगर आप परछाई को पीठ दे दें, यानी रोशनी की तरफ अपना मुंह कर लेंगे, तो परछाई पीछे पीछे आने लगेगी। तो ये जो ज्ञान सूर्य बाबा है उससे हमारा योग है, उसकी तरफ हमारा मुख है, तो ये आवश्यकताएं स्वतः ही हमारी पूरी हो जाती हैं जितनी होनी चाहिए। कई बार कई सोचते हैं कि हम साहूकार होते तो इतनी सेवा करते। ऐसे हो सकता है किसी को संकल्प आता हो, तो बाबा कहता है साहूकार होते तो आते ही नहीं, क्योंकि बाबा तो गरीब निवाज है ना। तो बाबा के बच्चे कौन बनते हैं? जो आज की मिडिल क्लास फैमिली, सब वो बाबा के हिसाब से गरीब ही है, क्योंकि बाबा तो सतयुग से भेंट करके कहते हैं ना कि हम कहाँ हैं। तो इसीलिए अगर हम करोड़पति होते तो बाबा के बच्चे होते ही नहीं, क्योंकि धन माया को आकर्षित करता है। जितना अधिक धन व्यक्ति के पास आता है उतना ही वो बुराई की तरफ जल्दी चला जाता है। बुरी आदतों में चले जाना, बुरे संग में पड़ जाना, ये सब धन के कारण ही होता है। जितना व्यक्ति धनवान बनता है, तो हम माया से बचे हुए हैं, साहूकार नहीं हैं। इसीलिए हम बाबा के बच्चे हैं और उस अविनाशी भाग्य को हमने प्राप्त किया जो भाग्य विधाता हमें दे रहा है। उन अविनाशी खजानों से हम संपन्न बने हैं, जो अभी भी हैं और सदा हमारे साथ चलेंगे। ये विनाशी धन तो आज है और कल होगा या नहीं होगा? कहते हैं ना बाबा मुरली में, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, और किसकी चोर लूट ले, किसकी आग जलाए, और सफली हो किसकी जो खर्चे नाम धनी के। तो ये विनाशी धन की तो ये स्थिति होने वाली है, कोई भी साथ तो नहीं ले जाने वाला। तो इतनी संपत्ति इकट्ठी भी कर लो तो भी जाएगा क्या साथ में? जो अविनाशी धन बाबा ने हमें दिया है। और ऐसे ही संबंध तो हमारा बाबा से संबंध है और परिवार से संबंध है। सबसे ज़्यादा संतुष्ट व्यक्ति होता है संबंधों में, लेकिन बाबा से जो हमारा संबंध है वो संबंध बहुत ही न्यारा और प्यारा है। बाबा से सर्व संबंध है, और जिस समय हम जिस संबंध का अनुभव करना चाहें उस समय बाबा हमें अनुभव कराते हैं। वो हमारा पिता भी है तो फ्रेंड भी है। ऐसे नहीं है कि वो अगर पिता है तो फ्रेंड नहीं हो सकता, साथी नहीं हो सकता, साजन नहीं हो सकता, माँ नहीं हो सकता, हमारा शिक्षक भी है, हमारा गुरु भी है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जिस समय जिस संबंध से आप याद करो, बस दिल से याद करो, सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा आपके लिए हाजिर है। एक हम लाइन बोलते हैं ना कि मेरा बाबा आ जाओ, तो बाबा तुरंत आ जाएगा। मानो कभी हम योग लगाते हैं, जैसे हम बाबा को बिंदु रूप में याद करते हैं, और हमें लगता है बिंदु को याद करना तो बहुत मुश्किल है, अभी तो योग लग ही नहीं रहा है।
तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम आत्मा बिंदी है और बाबा बिंदी है, ऐसे रूखा सूखा जिसको बाबा कहते हैं ऐसे ही हम योग लगाएं। नहीं, हम बाबा से रू रिहान करें, बाबा से जो हमें विभिन्न संबंधों में समय समय पर अनुभव हुए वो याद करें, या बाबा से जब हमने साकार मिलन मनाया, यानी बाबा के सामने जब हम आकर के मिले तब बाबा ने हमें जो अनुभव कराए वो हम याद करें। मधुबन में आकर के जो बाबा से हमें अनुभव मिले वो याद करें। अनेक विचित्र अनुभव बाबा हमें कराते रहते हैं ब्राह्मण जीवन में। जो प्राप्तियां हमें बाबा ने कराई उन्हें याद करें। कितनी प्राप्तियां बाबा से हमें हुई हैं, ज्ञान गुण शक्तियां जो हम कहते हैं, कैसा अद्भुत ज्ञान बाबा ने हमें दिया है जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाला है। क्या ऐसा ज्ञान कभी हमने पहले सुना? माना अगर हम उसे याद करें, ज्ञान की बातें बाबा ने कैसे कैसे हमें सुनाई और कैसे इन कर्म बंधनों से मुक्त कर दिया, कितने गुण बाबा ने हम में भरे हैं, कितनी शक्तियाँ बाबा ने हमें भरी हैं, कितना स्वमान बाबा ने हमें दिया। ये सब प्राप्तियाँ और नशे की बातें जो बाबा हमें सुनाते हैं वो हम याद करें। तो इस तरह से उस संबंध का अनुभव हम बाबा से करते रहें। नहीं तो कई बार बाबा से असंतुष्ट हो जाते हैं। बाबा कहता है 3 प्रकार की संतुष्टता होती है। एक है स्वयं से संतुष्टता, दूसरी है बाबा से संतुष्ट, और तीसरे हैं परिवार में संतुष्ट, आपस में संतुष्ट। तो बाबा से असंतुष्ट हो जाते हैं कि वो तो भाग्य विधाता है, उसने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, ड्रामा में मेरा ऐसा पार्ट क्यों है, हम तो लास्ट में ज्ञान में आए हैं, बाबा लास्ट में क्यों लाया, पहले क्यों नहीं लाया। हाँ, किसको संकल्प चलता है कि बाबा तो हमें लास्ट में ज्ञान में लेकर के आया, अभी हम क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो ये हैं बाबा से ड्रामा से हम असंतुष्ट हो जाते हैं कई बार। लेकिन भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य हमेशा ही श्रेष्ठ बनाया। जैसे कहा ना, बाबा तो जब आपका जन्म होता है, जिस घड़ी ये दिव्य जन्म हुआ, बाबा ने उस घड़ी ही आपको दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि और सर्व खजाने दे दिए। तो चाहे हम लास्ट में भी आए हैं तो भी फास्ट जाकर, या जो भी पार्ट हमें ड्रामा में मिला है, हम सब ड्रामा के एक्टर हैं और सभी के अलग अलग पार्ट हैं, एक का पार्ट दूसरे से मिलेगा नहीं। तो जो पार्ट हमें मिला है ड्रामा में, उस पार्ट में रह कर के हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बन सकते, ऐसा तो बाबा ने कभी कहा ही नहीं। चाहे हम प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे हम कुमारी हैं, चाहे हम समर्पित हैं, चाहे कुमार हैं, जो भी हैं, अधर कुमार हैं, अधर कुमारी हैं, जो भी हैं, कोई बंधन नहीं है ड्रामा में कि इस पार्ट में रहने वाला संपन्न नहीं बन सकता, बोला बाबा ने कभी। लेकिन उस ज्ञान को यूज करके जो बाबा ने हमें दिया, उसे यूज करते हुए हमें अपनी मंजिल को पा लेना है। और फिर नाम मान शान की बात कभी सोचते हैं तो दुनिया में भी हद के नाम के पीछे लोग बहुत जाते हैं। तो बाबा ने कहा आपको हद का नहीं, बाबा ने बेहद का नाम दिया है। भगवान स्वयं आपके नाम की माला जपते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसका नाम बाबा नहीं जपता हो, यानी बाबा स्मरण नहीं करता हो। चाहे वो मेरा महारथी बच्चा है, चाहे वो मेरा लास्ट नंबर वाला बच्चा है, बाबा सबको रोज स्मरण करते हैं। लोग भक्ति की माला का वो स्मरण करते हैं। आज भी बाबा ने माला को याद किया ना, तो 108 की माला का स्मरण करते हैं, 16,000 का भी करते होंगे। भक्त तो इतना ही करते हैं। और मेरे बच्चों की माला कितनी बड़ी है, रुद्र माला कितनी बड़ी है, अनगिनत है ना। तो बाबा रोज वो सिमरन करता है। और बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण हो,
आप सच्चे ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, अभी भी अंत तक भी ब्राह्मणों का नाम ऊंचा चला आता है। भले ही वो नाम के ब्राह्मण हैं, लेकिन आज भी शुभ कार्य जो होते हैं वो किसके द्वारा संपन्न होते हैं? ब्राह्मणों के द्वारा होते हैं। किसी का जन्म होता है, किसी का मरण होता है, किसी की शादी होती है, किसी के घर में कोई उत्सव है, कोई मंगल कार्य है, कौन संपन्न कराता है? तो आज भी ब्राह्मणों का शरीर निर्वाह आपके नाम से हो रहा है। तो इतना श्रेष्ठ आपका नाम है, तो फिर क्यों सोचते हैं, कई बार सोचते हैं हमारा नाम तो कहीं आता ही नहीं है, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, हम सेवा करते हैं, नाम तो किसी और का हो जाता है। फिर सोचते हैं हम तो योग्य हैं, है ना, हम इतने योग्य हैं, हमारे अंदर ये विशेषता है, लेकिन हमारे अंदर योग्यता होते हुए भी हमें चांस नहीं मिलता है, यानी हमारा नाम इस प्रोग्राम में, ऐसे प्रोग्राम में नहीं आता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि मानो अगर ऐसा है, होता है, कई बार किन्हीं आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब होता है, तो वो हमें हमारी उपेक्षा भी करते हैं ना, हमको किनारे करते हैं। उनको पता है ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें किनारे करते हैं और मानो दूसरे को चांस देते हैं। तो भी अगर ऐसा है, हम समझते हैं हम राइट हैं, ये हमें मिलना चाहिए, पर नहीं मिला, सामने वाला गलत है, तो बाबा कहता है, बाबा को तो सब मालूम है ना। आज भी मुरली में बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा को सब मालूम है, शिव बाबा अंतर्यामी हैं। तो बाबा के दिल पर पहले आपका नाम है और विजय माला में भी आपका नाम पहले होगा। तो बाबा ने तो हमें बता दिया ना कि हमारे बेहद के नाम की क्या महिमा है। तो फिर हमें इन हद के नाम के पीछे क्यों जाना है ना? अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, पर हिसाब किताब भी तो है ना हमारे, तो ये स्थितियां भी होती हैं। फिर मान की बात भी बाबा कहता है, कितना ऊंचा स्वमान दिया आज दुनिया में, ऐसे ऐसे टाइटल किसी को मिले हैं, कितने भी ऊंचे नाम मान वाले हों दुनिया में, जो टाइटल बाबा ने आप बच्चों को दिए हैं, और सबके हैं, ऐसे थोड़ी कहता है महारथियों के टाइटल हैं और जो अभी आए हैं उनके नहीं हैं, और बाबा अपने से भी आगे बच्चों को रखते हैं। बच्चे मेरे से भी आगे हैं, मेरी तो सिर्फ निराकार रूप में पूजा होती है और बच्चों की डबल रूप में पूजा, डबल पूज्य बनाते हैं, साकार में भी पूजा और शालिग्राम रूप में भी पूजा। तो बाबा कहते हैं, आज आपकी जड़ मूर्तियों के सामने भी कोई जाता है तो कितने श्रद्धा से, सम्मान से सिर झुकाते हैं, कितना सम्मान देते हैं, जड़ मूर्तियों को भी इतना सम्मान देते हैं। तो सोचिए, जब हम चैतन्य में रहे तो निश्चित रूप से सम्माननीय, माननीय है। तो फिर हद के मान के पीछे जाना, और उसमें भी विधि बाबा ने बताई, स्वमान में रहेंगे तो सम्मान मिलेगा, या सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, इच्छा नहीं चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या की संतुष्टता क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। चाहिए चाहिए नहीं, देना है। दाता, देवता माना देने वाले, हम दें पहले, हम देंगे तो अपने आप ही वो मिलेगा। शान भी कितना बड़ा दिया बाबा ने कि हम शिव बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। बाबा कहते हैं राज्य तख्त पर बैठना सबसे बड़ा शान माना जाता है, तो बाबा के दिल तख्त पर, भगवान के दिल तख्त पर बैठना। तो एक मुरली में बाबा ने पूछा था, मुझे याद है, बाबा ने कहा कि कोई आपको, यूके वाले मिल रहे थे, तो कोई आपको ऑफर करे कि जो इंग्लैंड की महारानी है उसकी जगह पर हम आपको बना देते हैं, तो क्या आप जाएंगे? तो क्या कहा सभी ने? बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो जब भगवान का दिल तख्त मिल गया तो उसके आगे ये दुनिया का ताज और तख्त क्या है? तो भगवान के दिल तख्त नशीन है,
अकाल तख्त नशीन है, ये शान सबसे बड़ा है। लेकिन बाबा कहता है जितना मान शान है उतना ही अभिमान से मुक्त। सच्चा स्वमान वही है जिसमें अभिमान नहीं है। और अगर अभिमान होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई हंसी में भी थोड़ी बात कह देगा ना तो भी फीलिंग आ जाएगी, तो भी गुस्सा आ जाएगा। इसने मुझे ऐसा कहा, ये ऐसा क्यों कहता है, ये ऐसा क्यों करता है। तो अगर किसी की छोटी सी भी अपमान की बात, मानो संबंध में क्या होता है, आपसी संबंधों में जब हम आते हैं, परिवार के संबंधों में, तो यही बातें हमें असंतुष्ट बनाती हैं कि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी या 4 लोगों के सामने मुझे कुछ कह दिया, तो क्या हम तभी भी संतुष्ट रह सकते हैं? एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ऐसी आत्मा से भी हम दुआएं ले सकते हैं। कोई मेरे पर गुस्सा कर रहा है, कोई मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो भी मुझे दुआएं लेनी है। सहन करना किसको कहेंगे? इसी को सहन करना कहेंगे ना। तो फिर मेरा फर्ज क्या है वो मुझे याद रखना है उस समय, कि हम तो रहम दिल है ना, हम सहयोगी हैं उस आत्मा के। वो आत्मा परवश है, जो भी ऐसा कर रहा है वो तो माया के वश है। तो जो माया के वश है उसका मुझे सहयोगी बनना है। अगर गुस्से वाले के साथ मैंने भी गुस्सा किया तो मैं भी गलत हो गया ना, सामने वाला तो गलत कर रहा है, लेकिन अगर मैंने भी वही किया तो हम कौन सा पास हो गए। फिर कई बार हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, हाँ इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। जैसे मानो उनकी कमियां देखते हैं हम, कमियां देखेंगे तो उनसे नफरत होगी, असंतुष्ट हो जाएंगे। और ज्ञानी होते हैं तो उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। अज्ञानी लोगों के प्रति हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते। हम सोचते हैं इनकी तो हमें सेवा करनी है, तो वो कुछ भी करते हैं, कैसे भी हैं, उनके प्रति हम शुभ भावना रखते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञानी परिवार में आते हैं, हाँ ये तो इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, ये फिर भी गुस्सा करते हैं, ये फिर भी ऐसे बोलते हैं, ये फिर भी ऐसे चलते हैं, तो उनके प्रति हमारी भावना कैसी होने लगती है? असंतुष्ट हो जाते हैं हम। हाँ, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें गुणग्राही बनना। हर एक पुरुषार्थी है ना, तो हम सब पुरुषार्थी हैं। उस आत्मा में कोई विशेषता तो है जो बाबा ने उसे अपना बनाया, तो हम उस विशेषता को देखें, क्यों उसकी कमी पर हम नज़र रखते हैं। और फिर कई बार संबंधों में क्या होता है, तुलना करते हैं। असंतुष्ट कब होते हैं? दूसरों को देखते हैं, अच्छा इसको ये मिलता है, इसको ऐसा मिलता है ना, इसको तो बहुत प्यार से पूछते हैं, इसको तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमें तो इतना प्यार से बात नहीं करते हैं, है ना। कंपैरिजन करना। फिर स्थूल में भी ना, इसके पास तो इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो दूसरों से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? किससे कंपेयर करना है हमको? किसको फॉलो करना है? बाबा को फॉलो करना है, कि हमें आत्माओं को फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है ना। तो दूसरों को देखना ही नहीं है। बाबा हमेशा कहता है रेस करो लेकिन रीस नहीं करो। दूसरों को देखेंगे तो ईर्ष्या पैदा होगी, या फिर उनके प्रति नफरत भी आ सकती है, द्वेष भी आ सकता है, नाराज़गी भी आ सकती है। दूसरों से हम नाराज़ क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम राज को नहीं जानते, उनके संस्कारों से हमारा टकराव होता है, हम असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि हमने ड्रामा के राज को नहीं समझा। क्यों वो आत्माएं ऐसा कर रही हैं? तीनों कालों का राज बाबा ने हमें समझा दिया। तो राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। जिसने राज को नहीं समझा वही नाराज माना असंतुष्ट होता है। तो हमें उस राज को बुद्धि में रखना है और संस्कार मिलाकर चलना है। ये कला बाबा ने हमें सिखाई कि कोई भी दो आत्माओं के संस्कार एक जैसे होंगे ही नहीं।
लेकिन जिनके भी साथ हम चाहे लौकिक में रहते हैं, चाहे हम अलौकिक परिवार में हैं, ईश्वरीय परिवार में हैं, हमें संस्कार मिलन की रास करनी है। उनके संस्कारों को समझ कर चलना है, जिसको हम कहते हैं वो जो हैं जैसे हैं वैसे स्वीकार करो। स्वीकार करने की बजाय हम उनको बदलने में लग जाते हैं, है ना। बदलने में लग जाते हैं माना मैं जैसी हूँ वैसा ही इनको भी होना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो इनको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। तो उनको बदलने लगेंगे तो वो हमें बदलने की कोशिश में लग जाएंगे। तो बाबा ने अभी मुरली में कहा ना कि ना तो वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, क्या होता है, जो परिणाम हम चाहते हैं वो तो फिर हमें नहीं मिलता है। तो आपसी संबंधों में हम एक दो के पार्ट को समझें और उस अनुसार हम संस्कार मिलन की रास करें। और फिर अगर हम समझते, कई बार लोग कहते हैं कि संतुष्ट रहना तो ठीक है लेकिन संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। तो संतुष्ट करने के जो गुण बाबा ने हमें बताए, जितना हम स्नेह देंगे, वो कैसी भी आत्मा है, हमें शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, उसका स्नेही रहना है, सहयोगी बनना है, सम्मान देना है, हर आत्मा को सम्मान देना है, उनसे मधुरता से व्यवहार करना है, नम्रता से व्यवहार करना है। तो जब ये गुण अपना करके चलते हैं आपस में तो हमारे से सब संतुष्ट होते हैं। माना हमारे स्वभाव में वो सरलता हो। अगर कहाँ भी हम झूठ का सहारा लेते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के प्रति कमेंट करते हैं, या कमेंट करना माना थोड़ी थोड़ी बात में उनको टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, करेक्शन करते रहते हैं, तो वो हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब हमारा कार्य नहीं है, शिक्षा तो बाबा दे रहा है ना। हमें क्या देना है वो बाबा ने हमें बताया। तो अगर संबंधों में हम इस तरह से व्यवहार में आते हैं तो सब हमसे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमें दुआएं देते हैं। तो बाबा हमेशा कहता है संतुष्ट आत्मा की निशानी है प्रसन्नता। संतुष्टता की निशानी क्या है? प्रसन्नता। वो आत्मा सदा प्रसन्न होगी, वो झलक उसके चेहरे पर दिखाई देगी। इसीलिए बाबा संतुष्ट मणि कहते हैं। मणि माना जिसमें चमक भी है और फलक भी है, वो मणि कहलाती है। तो वो संतुष्ट मणियों की झलक फलक ही अलग होती है कि वो स्वयं भी संतुष्ट हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ऐसी आत्मा सदा भाग्य विधाता से भी संतुष्ट होगी, ड्रामा से भी संतुष्ट होगी, यानी वो कभी प्रश्नचित्त नहीं होगी। किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे, उन प्रश्नों में नहीं जाएंगे। प्रसन्न चित्त माना जो प्रश्नचित्त नहीं है। तो वो चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, होता ही है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करने वाले हमारे आसपास ही होते हैं और वो हमसे टकराते ही रहते हैं। और जैसे ही हम उनको देखते हैं तुरंत हमारे संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं उनको देखते ही। हाँ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसे बोला। तो चाहे वो मेरा सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग भी सामना करने आता रहे। हाँ, कई होते हैं बीमारियां पलट पलट कर आती हैं, आप समझते हैं ठीक हो गई, फिर वापस आ जाती हैं। या प्रकृति का वायुमंडल, प्रकृति से भी असंतुष्ट हो जाते हैं ना। अभी देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली की तरफ सुनेंगे तो बहुत पोल्यूशन है। अब उस पोल्यूशन के कारण लोगों को कितनी तकलीफ होती है। या गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो बहुत सर्दी पड़ती है। मानो जो भी होता है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, प्रकृति भी तो परेशान करती है मनुष्य को। आज के समय में तमो प्रधान प्रकृति, उससे भी असंतुष्ट हो जाते हैं। तो चाहे प्रकृति का भी कैसा भी वायुमंडल है, वो भी बाबा ने हमें राज समझा दिया कि प्रकृति क्यों ऐसा करती है। तो इसीलिए कहा ना कि अगर हम राज को जानते हैं तो कभी भी हम प्रश्नचित्त नहीं होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं।
तो हर स्थिति में सदा निर्दोष दृष्टि वृत्ति होगी, तब हम प्रसन्न रहेंगे और सदा संतुष्ट होंगे। तो संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है और प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो बाबा कहते हैं जो प्रॉपर्टी मिली है उसे यूज करो, अपनी प्रॉपर्टी को यूज करो और फिर उसे अपनी पर्सनालिटी में भी लाओ और उससे अन्य आत्माओं की सेवा करो, उसी से सेवा होगी, जिसको बाबा कहता है चेहरे और चलन के द्वारा हम सेवा करेंगे। तो ये संतुष्टता का गुण जो बाबा हमें समझाते हैं संगम युग पर, हमें श्रेष्ठ स्थिति में और श्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभव करने में बहुत सहयोग देता है। ओम शांति। जन्मों का खोया प्यार, तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया, मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा।